हाय वेलकम टू माय चैनल सुगर क्राफ्ट। आज मैं आपको बेबी पांडा जो है वो कैसे सीव करते हैं, सिलते कैसे हैं वो सिखाने वाली हूँ। एंड दीज आर वेरी वेरी प्रिटी, बहुत ही सुंदर सुंदर बने हैं ये, छोटे छोटे क्यूट क्यूट। ये आप नॉर्मली भी सेल कर सकते हो या बना सकते हो। एंड की रिंग में भी, की चेन में अटका के की रिंग भी बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी 2 इनके पार्ट्स बना रखे हैं। 2 मैंने पहले ही बना लिए थे, बट मैं अभी आपको सिर्फ सिलना सिखाऊंगी, तो आप देखते जाइए। अभी मैं पॉली कॉटन यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं अभी जो मेरे घर में एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं उनको ही इनको फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। विद द हेल्प ऑफ क्रोशिया की हेल्प से आप इसको अच्छे से फिल कर सकते हो। एंड फ़िलहाल मैंने पुराने कपड़ों को ही फिल किया है। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट यूजिंग पॉली कॉटन, बट अभी के लिए जितना भी कम बजट है उसमें बनाना है। लेट्स स्टार्ट। मैंने बहुत सारे कान बनाए हैं एंड ये रहा बॉडी पे भी इसमें फिल कर लूँगी, बॉडी पे भी फिल कर लेंगे। पहले छोटे छोटे कपड़े काट के इसका कटिंग करके इसमें फिल कर लेना है। बहुत ही ईजी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हो। एंड इसका जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो जल्दी आने वाला है, आप देखते रहिए। एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। एंड ये रही कटिंग। ये मेरा पुराना बहुत ही प्यारा शर्ट था, बट ये बहुत पुराना हो गया था तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँ, सो दैट आपके लिए हेल्पफुल हो वो चीज़ें। एंड मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भी सीखें, एंड जिनको भी अपना बिज़नेस करना है वो बिज़नेस कर सकते हो। की चेन या की रिंग या बैग्स बना के, वो सब मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगी। अभी फिलिंग करते हैं पहले, क्योंकि फिलिंग अच्छे से होना बहुत इम्पॉर्टेंट है सॉफ्ट टॉयज़ के लिए। क्रोशे टॉयज़ में भी सेम चीज़ है कि आपको फिलिंग अच्छे से करनी है ताकि वो अच्छे से बने आपका जो टॉय है। अभी आपको जो चाहिए वो क्रोशे नीडल चाहिए, तो मैंने बड़ी वाली सुई ले ली है। अब हेड में पहले इसका वो करना है, फिर उसके बाद दोनों को अटैच करते जाना है। पहले इसको बांध लेना था, फिर साइड बाय साइड से ऐसे इसका हेड पहले बॉडी से अटैच करेंगे। सिलते जाइए अच्छे से। जितनी अच्छे से आप सिलाई करोगे उतना ही अच्छा आपका जो क्रोशे टॉय है वो दिखेगा एंड बिल्कुल रियल दिखेगा। आप सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ब्यूटीफुली ये बनने वाला है। आपको दिख रहा होगा वीडियो में दैट मैंने पहले से ही 2 ऑलरेडी बना रखा है। एक को मैंने की चेन में अटकाया है, एक नॉर्मली है, बट मैं इन सबको की चेन में अटकाने वाली हूँ। लेट्स सिलते रहिए। कैसे सिलते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सिलना सिखा रही हूँ। बाकी जो इनकी जो बनाने में जो स्टिचेस यूज़ हुई हैं वो कम्प्लीटली सिंगल स्टिच से मैंने बनाया है, सिंगल क्रोशिया से। सिंगल क्रोशिया से इसलिए बनाया क्योंकि ये बारीकी का काम है, तो इसमें कुछ भी ज़्यादा छेद वगैरह दिखना नहीं चाहिए, इसलिए सिंगल क्रोशिया ही बेस्ट रहता है इसके लिए। और आप इसको लाइक एक बार में ही बना सकते हो।
सो लेट्स बिगिन। अब बॉडी तो सिल गई है, अब धागे को छुपा लेना है इसके अच्छे से सिलने के बाद। और फिर इसके बाद इसके कान एंड इसके हैंड्स अटैच करने हैं बॉडी के साथ। तो पैर तो पहले से ही अटैच्ड है, तो उसको तो हमें सिलना नहीं पड़ेगा, बट इसके कान सिलने पड़ेंगे एंड इसके हैंड्स सिलने पड़ेंगे, हाथ सिलने पड़ेंगे। सो बहुत ही सिंपल है। आपको बस आप 2 टाइप से भी सिल सकते हो, एक क्रोशिया हुक से भी सिल सकते हो एंड सुई से भी सिल सकते हो। तो मैं इसी वीडियो में आपको सेम तरीके से दोनों तरीके से या मेथड से मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो पहले सुई से सिलना सीख लीजिए, नीडल से। आपको पहले नीडल को एक स्टिच में अटकाना है ताकि दोनों चीज़ें वो एक साथ बन जाएं। ये सब करना है। अभी आप इसको दूसरी साइड से भी इसका वो जो धागा है वो क्रोशिया से ला सकते हो एंड इसको बांध देना है ताकि ये ओपन ना हो, खुले ना अपने आप से। सो इसको बांध देना है। काफ़ी इजी है। सेम चीज़ आपको दूसरे साइड करना है। एक कान अटैच हो गया, अभी दूसरा कान अटैच करेंगे क्रोशिया के हेल्प से। पहले धागे को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे एंड देन जहाँ पे हमें अटैच करना है उसमें धागा अटका के इसको पुल कर लेना है एंड दूसरा धागा भी अच्छे से खींच लेंगे अंदर से ही। उसका स्टिच के अंदर से उसको लेके आना है, तभी वो अच्छे से बन पाएगा। ये बन चुका है। अभी इसको भी सिल लेंगे। आपको कान को अच्छे से अटैच करना है क्योंकि कान बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और मतलब जो भी खरीदता है कान को भी तो ऑब्वियसली उसको कान को भी खिलाएगा। इसलिए हमें उसको अच्छे से कर लेना है। तो ये रहा, बन चुका है। अब इसको अच्छे से बांध देंगे। ये बन चुका है। अभी इनके जो लंबे लंबे धागे हैं उसको हमें बॉडी में फिल कर लेना है। तो अगर हम उसी कान के पास से काटेंगे ना तो ये खुल जाएगा, तो इसलिए हमें बॉडी में फिल करना है। क्योंकि धागा छोटा है तो सुई पहले से अटका लेंगे। अब इसको खींच देंगे धागे को और फिर उस धागे को कट कर लेंगे। सेम दूसरी साइड भी करना है, तो उससे अच्छी फिनिशिंग आएगी आपके उसमें टेडी बियर या पांडा में। अच्छे से फिलिंग कर लीजिए गाइस। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए एंड मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस लेके आऊँ। ये हमारे कान हैं वो अटैच हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसको करेंगे इसके हाथों को अटैच करेंगे। हाथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसके। हाथों को अटैच कर लीजिए। यस, ऐसे ही।
हैंड्स अटैच हो चुके हैं। दूसरा हाथ भी ऐसे ही सेम तरीके से अटैच कर लेना है। और याद रखना कि ये जो धागा है वो अच्छे से आप अटैच करो, ताकि हाथ या कान इसके खुले ना, क्योंकि जो क्रोशे का सामान होता है वो बहुत दिनों तक चलता है। जो नॉर्मल सॉफ्ट टॉयज होते हैं उससे भी ज़्यादा दिन चलता है। सो इसको अच्छे से अगर आप फिल नहीं करोगे या सिलोगे नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा जल्दी। सो ये रहा, हमने अच्छे से इसके धागों को भी छुपा लिया है। जो एक्स्ट्रा धागा था वो कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम वो करेंगे। फिर उसके बाद इसके आँख और कानों को आँखें एंड मुंह बनाना है हमें सिलाई करके। सिल के भी बना सकते हो, प्लस मार्केट में छोटे छोटे आईज मिलते हैं प्लास्टिक के, वो आप स्टिक कर सकते हो इसमें। लेकिन मैंने अभी अभी मैं लो बजट वीडियोस बना रही हूँ, सो अभी मैं मैं अभी ऊन से ही आपको आँखें और इसका मुंह कैसे बनाते हैं वो सिलना सिखाऊंगी, ताकि अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्टिंग में बना रहे हो तो आपको हेल्प हो जाए इस चीज़ में। क्योंकि आईज़ अगर अच्छे से बना रहे हो, अगर ऊन से ही अच्छे से बना रहे हो तो भी वो आइटम्स आपके बहुत अच्छे से सेल होने वाले हैं। सो आप करते रहिए, सिलते रहिए एंड धागे को फिर हाइड कर लेना है। धागा को छुपा लेना है। ये एक्स्ट्रा धागा मैंने कट कर लिया है। अब आती है इसकी आईज का पार्ट, आंखें और इसका मुंह कैसे बनाना है। सो ये देखो, पहले बात दूसरा जो है हमारा टेडी उसी की तरह सेम टू सेम दिख रहा है। सो अभी मैंने दूसरा धागा लिया है जिसको मैं यूज़ करूँगी इसके आँखें बनाने के लिए। सो पहले तो इसके बॉडी से ही वो धागा लेके जाना है, क्योंकि अगर हम आँख ऊपर से ही लेके चल जाएंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो बॉडी में ही वो धागा बांध देना है एंड एक्स्ट्रा धागा को छुपा के कट कर देना है। सो अभी आप देख लीजिए, कान से थोड़ा सा पास में ही आपको वहाँ पे धागा लेके जाना है सुई से। सो सुई से आपको लेके जाना है और फिर आँखें बनानी है इसको लपेट के। ये देखो, सेम इसमें होल में आपको बनाना है, मतलब सेम छेद में ही, सेम स्टिच में ही आपको वो सिलते रहना है और ये बनते जाएंगे। और धागे को ना फैलाते जाना है ताकि वो जो आपका बन रहा है आँखें वो पूरा गोल गोल टाइप का बने। तो धागे को फैलाते जाना है एंड आपका ये जो है वो रेडी होते जाएगा। सो दूसरी आँख भी बना लेंगे। सेम तरीके से आपको दूसरी आँख भी बनानी है सिल के। फिर इसी धागे को आपको अंदर ही सिर के अंदर से ही लेके लिप्स के साइड लेके जाना है, जहाँ पे उसका मुंह बनेगा तो वहाँ लेके जाना है ताकि उसका मुंह भी कंप्लीट हो जाए। सो अब इसके मुंह की बारी आ गई है। मुंह के लिए हमें 2 या 3 बार ही वो करना है। सो जितना बड़ा आपको इसका मुंह चाहिए उतना बड़ा वो करना आप उसको। सो मुझे यहाँ पे इसका मुंह चाहिए था तो मैं इसको 2 बार वो करूँगी, 2 या 3 बार।
आपको जितना मोटा मुँह चाहिए उतना आप बना सकते हो। फिर इसके सेंटर से आपको धागा निकालना है, फिर इसके सेम सेंटर में ही आपको उसको सिल लेना है। तो ये रहा हमारा 2 बार करने के बाद इसका जो मुंह है वो कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम इसके धागे को निकाल लेंगे। अब ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने इसका क्या किया है, पैर की तरफ को खींच के इसका निकाला है ताकि धागा छुप जाए। सो एक्स्ट्रा धागा कट कर लेते हैं एंड हमारा जो टेडी है या बेबी पांडा है वो रेडी है। सो रेडी हो चुका है एंड ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।